तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ, हमारे घर के पास में लगती है हर संडे, एवरी संडे लगती है मार्केट, जहाँ पे मिलती है बहुत सारी चीज़ें। सो हाय गाइस, दिस इज़ गरिमा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये है भाई संडे वाली पेट जो हमारे घर के पास में लगती है। यहाँ पे हम गए थे, मतलब रोज़ रोज़ टाइम नहीं मिलता, लेकिन हम गए थे, कभी कभी जाना हो जाता है। तो ये यहाँ इतना पे ही हम इतना ही पापा के बड़ा लिए कुछ रहता है देख जो रहे उनका थे स्पेशल और खाने उन्होंने डाला भी रहता अपने है। लिए कुछ लेना था, तो थोड़ा थोड़ा सा सामान, क्योंकि पापा ने भी कुछ चीज़ें मंगवाई थी कि मेरे लिए ये लेकर आना। और घर की सब्जियां वगैरह, राशन वगैरह भी थोड़ा बहुत जो रह गया था, ख़त्म हो गया था, वो सारी चीज़ें हम लेने गए। और भी लोग जाते होंगे मेरी तरह, सब जाते हैं। और इस संडे में तो बहुत सारे लोग जाते हैं। पेट लगती है ना, हम सबको लगता है कि यहाँ पे बहुत मतलब सेल लगी होगी, बहुत सस्ता मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ सस्ता नहीं मिलता है यहाँ पे, वही रेट होता है जो हमें नॉर्मल वी मार्ट वगैरह में और पल्टन में मिल जाते हैं, या नॉर्मल शॉप्स में भी मिल जाते हैं, कोई रेट का फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पे थी पहले वाले स्टॉल में, हम यहाँ पे गए जहाँ पे मुझे दिखी ढेर सारी कुर्तियाँ। और इन कुर्तियों में मुझे कुछ कुछ तो अच्छी लगी थी, लेकिन इनका रेट बहुत ज़्यादा था, 350 400 था शायद। तो मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि इतने महंगे मैं नहीं पहन सकती ये बहुत ज़्यादा महंगे थे। और इतनी वर्थ नहीं थी इन कुर्तियों की कि इनको 400 रुपये देना पड़े करके। तो अगला सेक्शन इसमें आता है फ्लैट्स का। तो ये रखी हुई है फ्लैट्स, तो मैं इसमें देख रही थी, अगर कोई मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती तो मैं लेती, वरना कैजुअली मेरी ऐसी आदत नहीं है कि ओह ये भी मैं नहीं लेती ऐसा कुछ भी। जो मुझे बहुत ही मतलब वर्थ लगे जिस चीज़ का, कि हाँ ये अच्छा है और मुझे लेना चाहिए, और मतलब हर चीज़ से मुझे वो ठीक लगे, मैं उन्हीं चीज़ों पे पैसे खर्च करती हूँ। बेमतलब का तो मैं किसी के ऊपर 1 रुपये भी खर्च नहीं करती, अपने खुद के ऊपर भी, क्योंकि मैं खर्चीली बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप कंजूस कह सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं सेविंग करती हूँ और आप लोगों को भी करनी चाहिए। बेमतलब का फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए कहीं पे भी। यहाँ पे अब जैसे कुर्ती है, फ्लैट्स है, सूट्स वगैरह है, बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, लेकिन मेरा क्या है रहता है ना, मैं जब भी कोई चीज़ देखती हूँ ना, मैं उसके 10 दिन पहले या बाद का पहले सोचती हूँ कि अभी मैं इसको लूँगी, ये यूज़ आएगी या मेरे पे अच्छी लगेगी, मैं पहनूंगी, पहन पाऊंगी, नहीं पहन पाऊंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो मैं वो चीज़ें पहले सोचती हूँ, उसके बाद डिसीजन लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है एक ये वाली कुर्ती थी, इसको मैं ट्राई करी थी, और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी तो मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर थोड़ी लॉन्ग होती, लंबी होती, बिल्कुल आजकल लंबी लंबी सी चल रही ना, तो मैं ले लेती। शॉर्ट ये घुटने घुटने तक की कुर्तियाँ अच्छी नहीं लगती, ऊपर से हाइट भी कम है, तो इस वजह से। और कलर तो बहुत सुंदर सुंदर थे क्या कुर्तियों के। सबसे अच्छा जो सेक्शन लगता है मुझे ये वाला लगता है, जिसमें एसेसरीज़ वगैरह रहती हैं। तो बहुत मज़ा आता है मुझे ये सब चीज़ें देखने में। मैं ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, लेकिन मुझे देखना बहुत पसंद है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ये जो मंगलसूत्र रहते हैं, तिमड़ी बोलते हैं इनको गढ़वाली में, तो तिमड़ी वगैरह थे। और इसमें मंगलसूत्र थे, बहुत प्यारे प्यारे मंगलसूत्र थे, नेल पेंट वगैरह थी। फिर आगे का सेक्शन था, यहाँ पे दोबारा से एक स्टॉल था, यहाँ पे लड़कियों के लॉन्ग वगैरह टॉप थे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे देख रही थी टॉप की, कोई मेरे हिसाब का टॉप मिलेगा तो मैं लूँगी। पजामे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनके प्रिंट बहुत अच्छे थे, मैं लेती, पक्का लेती। बट ये ट्रांसपेरेंट थे यार, और बहुत मतलब बहुत अजीब से थे, ट्रांसपेरेंट थे और बहुत पतले थे, तो मेरे पे आते भी नहीं, और इस वजह से। और टी शर्ट्स तो जो मुझे पसंद आ रही थी वो शॉर्ट थी और जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी वो लॉन्ग थी। लेनी तो मुझे लॉन्ग में थी, तो इस वजह से मैंने नहीं ली, क्योंकि अब शॉर्ट का ज़माना नहीं रहा, अब नहीं पहन सकते भाई। तो ये था। तो ये वाली टी शर्ट थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और लॉन्ग भी थी। इसमें कैल्विन क्लेन लिखा था, लेकिन ये कैल्विन क्लेन था नहीं, बस लिखा हुआ था, ये 20 रुपये वाला प्रिंट मारा हुआ था। मैंने भैया से पूछा तो ये 200 रुपीज़ की थी। तो मैंने फिर हनु से पूछा, हनु क्या करना है, लेना है नहीं लेना है। इसके साथ में मैं एक रेड वाला पजामा लेने के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन भैया मान ही नहीं रहे थे जितने पैसे में मुझे चाहिए था, तो मैं छोड़ के आ गई। छोड़ो, इतना भी ज़रूरी नहीं था कि मेरे को इतनी चीज़ के लिए इतने पैसे देने पड़े, तो मैंने छोड़ दिया। छोड़ो, जब बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत लगेगी लेने की तो मैं ले लूँगी कहीं से भी। तो फिलहाल इतनी ज़रूरत थी भी नहीं। और वैसे वो भैया ना मुझे और टी शर्ट भी दिखा रहे थे कि आपको और कलर में अगर चाहिए तो ये वाली ले लो, ये भी बहुत अच्छे कलर, तो बहुत सुंदर सुंदर थे, लेकिन शॉर्ट थी, ये भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी। जैसे वो मतलब अब एक तरीके से क्रॉप बोल सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, तो मैंने नहीं लिया। तो इस वजह से
आपके यहाँ पे ना बहुत सारी जगहों पे लगती है पेट, हर मतलब एवरी संडे लगती है, एवरी ट्यूसडे लगती है, कहीं पे मंडे भी लगती है। तो आपके घरों में ऐसा होता है? यहाँ पे मैं ना कैजुअली आती नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मुझे शॉपिंग करना सबसे ज़्यादा गंदा लगता है, ट्रैवलिंग करना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन मैं आई सिर्फ वीडियो वगैरह शूट करने के लिए कि मैं भी दिखा पाऊँ बाकी सारे लोगों को हमारे यहाँ पे ऐसे लगता है और यही ये सारी चीज़ें मिलती है। ये समझ लो कि खुला और सस्ता मॉल है, मतलब जो भी पेट वगैरह लगती है यहाँ पे आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैजुअल कपड़े, कैजुअल स्लीपर्स, हील्स, मतलब बर्तन, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। जैसे होता है ना एक मॉल में कि सारी चीज़ें एक ही जगह पे, तो यहाँ पे वही वाला हिसाब था। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे चिकन वगैरह की कुर्ती थी, मुझे अच्छी लगी, मुझे मेरे को यही था कि लूँगी, लेकिन मैंने ये भी नहीं लिया क्योंकि ये कुर्ती भी इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा गंदी थी। मतलब वो था ना कि एक बार धो के ना बिल्कुल दूसरी बार ये पोछा बन जाती, तो मैंने नहीं लिया। ये वाइट वाली मैंने पूछा था भैया से कि चिकन है ना, भैया ने बोला हाँ जी। तो चिकनकारी की कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगती है, ऊपर से शॉर्ट भी थी, तो शॉर्ट मुझे नहीं चाहिए थी शॉर्ट कुर्तियाँ। तो फिर हम थोड़ी सी और आगे चलते हैं, यहाँ पे था बर्तनों का सेक्शन जहाँ पे लोहे की कढ़ाई वगैरह थी, और इस साइड को था अनसिले वाले सूट, जो विदाउट स्टिचेस सूट थे वो रखे हुए थे। सूट बड़े सुंदर सुंदर थे, नो डाउट। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 10-20 रुपए में जो सामान मिल जाता है इजीली, जैसे ब्रश हो गया, छन्नी हो गया दूध छानने की, और नमक की डिब्बी हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैं देख रही थी, मेरे को कुछ भी इतना खास नहीं लगा क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी थी और इन पे भी पैसे खर्च करना फिजूल की बात थी, तो मैंने नहीं किए। तो फिर हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जो बहुत मतलब आपको लगता है ना हाँ ये ज़रूरी है घर के लिए, तो वो खरीदती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है फिर मुझे दिखा एक छोटा सा सेक्शन जहाँ पे 10-10 रुपए की पन्नियाँ रहती है, जिसमें जीरा वगैरह रहता है और बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे मैंने जीरे के पैकेट लिए थे, इलायची ली थी जो ज़रूरत थी जिन चीज़ों की, तो ये लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना साइड में मैंने देखा चाँद सितारे की भी पैकेट रखा हुआ था, जो बचपन में बहुत खाते थे, लेकिन उस टाइम पे बचपन के पैकेट अलग आते थे। तो यहाँ पे रखा हुआ था, मुझे दिखा तो मुझे एकदम से ना टेस्ट भी याद आ गया, तो मैंने वो ले लिया। 10 ही रुपए का था तो मैंने ले लिया। और हाँ, मैं आपको एक बात भी बता देती हूँ, मतलब मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला ना कि मैं फ़िज़ूल खर्ची नहीं हूँ, मैं बेमतलब में किसी पे 1 रुपए भी खर्च नहीं करती हूँ। ये सच बात है, सिर्फ़ बाहर के बंदों के लिए, लेकिन जो मेरे अपने बंदे हैं, जो मेरी फ़ैमिली है, मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे करीब हैं, मतलब जिनसे मेरा रिश्ता है, उनके लिए ना मैं 10,000 देने में भी एक बार नहीं सोचती हूँ। मैं अपने लिए भी 50-100 बार सोच सकती हूँ उस एक चीज़ के लिए, लेकिन किसी दूसरे बंदे के लिए नहीं सोच सकती हूँ। तो ये ऐसा रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंजूस हूँ, जो चीज़ें मुझे वर्थ लगती है मैं लेती हूँ। तो यहाँ से हमने थोड़ी-थोड़ी सा सामान लिया और यहाँ पे हमने गूगल पे करा, हमेशा की तरह कैश तो होता नहीं है। यहाँ पे था बेकरी वाला सेक्शन, यहाँ पे थे बहुत सारे बिस्किट, और यहाँ पे मंडवे के बने हुए बिस्किट भी थे, काले-काले, बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरी मम्मी बनाती थी घर पे, बहुत मस्त लगते थे और हेल्दी भी होते थे। तो यहाँ पे थे फ्रूट केक वगैरह और नमकीन थी बहुत सारी। मैंने अनु को बोला था कि फ्रूट केक बहुत टेस्टी होते हैं अनु, मैंने ये नहीं बोला कि हमको लेने, लेकिन अनु समझे ही नहीं, अनु ने लिया ही नहीं। तो फिर हम थोड़ी सी आगे चले गए, मैंने कहा चलो फिर कभी ले लेंगे। आलू के चिप्स थे, नमकीन थी, मीठे ब्रेड वगैरह थे, बहुत अच्छा था मतलब ये वाला सेक्शन भी। उसके बाद ये आगे यहाँ पे 50-50 रुपए की चप्पलें थी। ये वाला सेक्शन था सब्जी का। यहाँ पे आलू प्याज के इन्होंने बड़े बड़े पहाड़ बना रखे थे। आलू प्याज लेने की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि घर पे था, तो हम चलते हैं फिर थोड़ा सा और आगे, और यहाँ पे था हमारा थोड़ा सा काम। ये थी राशन वाली शॉप, ये था भाई राशन का स्टोर। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई थी जो मैंने लेनी थी घर के लिए। तो यहाँ पे मैंने खरीदी अरहर की दाल, और मैंने खरीदा बिम, और मैंने खरीदी उड़द की दाल, और मैंने खरीदी राजमा। इस बार मुझे वाइट वाली राजमा नहीं मिली, तो मैंने रेड वाली राजमा खरीदी। भैया ने दिखा दी थी मुझे पहले रेड वाली राजमा, दिखने में अच्छी लग रही थी तो मैंने खरीद ली थी। और एक मैंने ख़रीदा बिम का पैकेट, क्योंकि ऑलरेडी एक घर पे था। तो मुझे ना ये चीज़ें ऐसी लगती है कि स्टॉक में होनी चाहिए। अगर एक पैकेट घर पे बचा हुआ है तो आप 1 या 2 पैकेट ला के रख दो। ये नहीं होना चाहिए कि आज ही ख़त्म हुआ तो आज ही जाके 10 रुपए का पैकेट लेने चल जाओ, नहीं ऐसे नहीं करते। तो फिर यहाँ पे मैंने तेल, मस्टर्ड ऑयल लिया 4-5 पैकेट, और ये पर्ची है ना अलग से संभाल के रखी, क्योंकि इसको मैं घर जाके देखने वाली थी कि भैया ने कौन सी चीज़ कितने की लगाई। यहाँ पे मैंने काली मलका की, सॉरी रेड मलका की दाल भी ले ली थी, काले चने ले लिए थे, और ये था, और चीनी ले ली थी। तो ये था सामान वगैरह। तो एक पन्नी मैंने बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था और फट भी सकती थी पन्नी, तो इसलिए हमने इसे अलग अलग करवा दिया था।
तो भाई वो वाला पर्चा मैं इसलिए लेके जाती हूँ घर पे, क्योंकि उसमें सारा हिसाब किताब लिखा होता है। घर जाके मैं उसे देखती हूँ स्पेशली कि कौन सी चीज़ भैया ने कितने की लगाई है, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं लगाई है, हमने जो चीज़ ली है वो पूरी आई भी है या नहीं आई है। तो इसलिए मैं वो पर्चा मैंने संभाल के रख दिया था। तो यहाँ से हम अपना राशन का चीज़ लेके थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे ना उसके बाद क्योंकि हमें फ्रूट वगैरह लेने थे और बीज लेने थे, जो हमने छोटी सी क्यारी बनाई हुई है घर के लिए, वहाँ के लिए हमें बीज लेने थे। तो वही हम ढूंढ रहे थे। इससे पहले हमें दिख जाता है एक पैंट की दुकान, पैंट की स्टॉल, जहाँ पे हनु के लिए 2 टी-शर्ट, यहाँ पे ना हम रुक ही जाते हैं, मतलब अच्छी अच्छी थी। तो पैंट तो इतनी ज़्यादा खास नहीं आई क्योंकि बहुत टाइट थी, बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, हमें लूज़ चाहिए थी। मेरे लिए खुद के लिए भी मिली नहीं, क्योंकि मुझे लूज़ पैंट चाहिए थी और कंफर्टेबल चाहिए थी, मुझे टाइट कपड़े नहीं पहने जाते। तो मेरे लिए तो मिली नहीं, लेकिन हनु के लिए हमने खरीदी थी एक जीन्स। वो जीन्स हालांकि थोड़ी छोटी आ गई थी, हनु भी अब नैरो नहीं पहनते ज़्यादा, एंकल लेंथ होनी चाहिए कम से कम। तो वो वाली जीन्स हम अगले संडे करा देंगे वापस। और ये वाली टी शर्ट एक मुझे पसंद आई ब्लू कलर की, और एक मुझे पसंद आई वाइट कलर की टी शर्ट, वो भी बड़ी सुंदर लग रही थी। तो ये वाली टी शर्ट थी 100 रुपये में थी। ये देखो, ये एक पैंट थी, ये भी इतनी खास कुछ पसंद नहीं आई। और टी शर्ट भी यहाँ पे बहुत सुंदर थी जो हमने ली थी वाइट कलर की, और इतनी ज़्यादा भी नहीं थी पैसों में, तो हमने ले ली थी। और टी शर्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, ये नहीं था कि 100 रुपये में तो घटिया क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छी थी। तो हमने इस वजह से इसे ले ली थी। उसके बाद यहाँ से अपना सामान उठा के, तब तक हनी की ना नज़र पड़ जाती है कि यार मैं जीन्स पे ले लेता हूँ। तो जीन्स पे जैसे मैंने आपको बोला कि उनको आ जाती है एक जीन्स पसंद, जो ले लेते हैं, फिर वापस अगले संडे वो वापस भी करानी होती है हमको। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, यहाँ पे हम सीधा जाते हैं। पहले हमने सोचा कि बीज वाले अंकल को ढूंढते हैं जो बीज वगैरह बेचते होंगे, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा आगे। तब तक हनु की फिर से नज़र पड़ जाती है फ़िश के ऊपर। तो हम फ़िश ले लें कालू, तो हम चले गए फ़िश लेने। मैंने कहा ले लो, तो फिर पूछ के रहे हो मेरे से। तो फिर हनु ने भाई हनु को था कि फ़िश खानी है भैया, आज तो संडे है करके। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 किलो मच्छी, और हम लेते हैं बिना कांटे वाली मच्छी। यहाँ पे वैसे काफ़ी सारी सी मच्छी रहती है, लेकिन हम लेते हैं बिना कांटे वाली। हमने अंकल को, मतलब वही था कि अंकल जल्दी कर दो जल्दी कर दो। हाथ में सामान भी बहुत था, घर का राशन वगैरह, कपड़े वपड़े भी हमने ले लिए थे, और थोड़ा बहुत पापा ने भी जो अपना सामान वगैरह मंगाया था वो भी था। तो इस वजह से यहाँ पे हम करते हैं फटाफट से अपनी फ़िश पैक करवाते हैं और यहाँ से भी निकलते हैं आगे को। और फिर फाइनली जाके हम रुकते हैं बीज वाले अंकल के पास, जो बेचारे बैठे होते हैं नीचे। इनके पास पौध वगैरह भी रहती है, तो 10-10 रुपए में ना पूरी गड्डी आपको मिल जाती है पौध की। और ये अंकल का था छोटा सा प्यारा सा स्टॉल, था बहुत अच्छा था। और तो यहाँ पे हमने लिए भिंडी के, हम ऑलरेडी ले चुके थे। हमने लिए मिर्ची की पौध, जो हमें 10 रुपये में गड्डी मिल गई थी। और हमने लिए खीरे के बीज, जो हमें 10 रुपये का पैकेट मिल गया था। घर पे हमने ऑलरेडी पुदीना और धनिया वगैरह लगा रखा था, भिंडी के बीज लगा रखे थे, तो वो पौध भी हमारी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई। तो हमने सोचा कि जब हमने क्यारी बनाई रखी है तो उसमें थोड़ी मेहनत कर ही लेते हैं, और थोड़ी हम पहले जब मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी बीज भी बो ही लेंगे, और जब बीज भी बो ही रहे हैं तो उनमें फल भी लग ही जाएंगे। तो फ़ायदा किसका होगा? हमारा ही होगा। तो फिर हमने ले लिया, यहाँ पे से बीज वगैरह लिए हमने। तो जैसे मैंने अभी बोला ना, हमारे पास गूगल पे ही रहता है, तो जो फ़िश वाले अंकल थे वहाँ पे हमने 100 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए थे, उनसे ले लिए थे। फिर हमने उन्हीं कैश पैसों से यहाँ पे लिया, क्या बीज लिया। फिर हम जाते थोड़ा आगे ना, मेरी नज़रें ना फिर खाने की चीज़ों में पड़ जा। मुझे ना खाने की चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मतलब मेरा मन होता है पूरे पैसे दे के ना सारी चीज़ें ले लूँ खाने की, और खाती रहो खाती रहो खाती रहो करके। पर फिलहाल हम चल रहे भाई डाइट पे, क्योंकि हमको एक बीमारी डिटेक्ट हो गई है यार। उस वजह से मैं फुल डाइटिंग पे हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हूँ मैं। मेरी तरीके से बहुत स्ट्रिक्ट है, आपकी तरीके से मुझे नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया, बिल्कुल ताला लगा दिया कि ना भी ना, इनकी तरफ नहीं देखना। अगर अभी कुछ और हो गया ना तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस वजह से हम गए सीधा फ्रूट सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो कुछ हेल्दी खा लेंगे यार जब डाइट पे। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हर जगह रेट पूछा एप्पल का, कहीं पे कुछ था कहीं पे कुछ था। और संतरे तो इतने सड़े सड़े से रखे हुए थे, मन भी नहीं कर रहा था लेने का। तो फिर हम लास्ट में घूम के एक शॉप पे गए थे, वहाँ पे से हमने फाइनली डिसाइड किया। यहाँ पे पता नहीं कितने रुपए केजी था, मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पे हमने 1 किलो एप्पल लिया था, सेब, और आधे किलो हमने लिए थे चीकू। तो चीकू ना मुझे बहुत पसंद है। वो भैया ने वैसे ना खाने के लिए भी मुझे टेस्ट कराने के लिए दिया कि मैम आप पहले टेस्ट करो, बहुत ही मीठे हैं। मैंने कहा आप तो दोगे हमें मीठे वाला ना, जो मीठा होगा, खट्टे वाला तो दोगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता रहता है ये वाला फ्रूट अच्छा है तो इसे खाओ तो आप लोगे।
तो इस वाले स्कैम में मत आना आप लोग, अपना दिमाग लगाया करो हर एक चीज़ में, क्योंकि लोग तो हर वक्त आपको ठगने के लिए बैठे रहते हैं। भाई अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने लिए वही चीकू वगैरह, और एप्पल हमने ऑलरेडी पैक करवा लिए थे। तो यहाँ पे मैं उनको बोल रही थी कि हम थोड़ी सी ना टाइट टाइट वाले चीकू लेंगे, क्योंकि चीकू ना बहुत जल्दी वैसे हो जाते हैं, पल्की से हो जाते हैं, पल्पी से गल से जाते हैं। तो इस वजह से हम थोड़ी सी टाइट टाइट वाली ढूंढ रहे थे। हालांकि इन टाइट के चक्कर में ना एक दो चीकू बिल्कुल ऐसे कच्चे आ गए थे ना, जो खाए भी नहीं गए अगले दिन। तो फिर हमने यहाँ से चीकू वीकू लिए 1/2 kg। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चीकू, मेरा फेवरेट फ्रूट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने अपने लिए लिए और पापा के लिए लिए, और एप्पल तो खैर पापा भी खाएंगे, लेकिन वैसे हनु के लिए लिए। तो यहाँ पे हम अपना राशन वाशन लेके बैठते हैं भाई गाड़ी में और निकलते हैं घर की तरफ। तो ये रहा हमारा राशन। पैरों में ना जगह नहीं हो रही थी, तो मैंने पैर ऊपर को करके आगे को फंसा दिए थे, और राशन था नीचे। टेंशन ना लो, मैंने राशन वाशन में पैर नहीं लगाया, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तो ये रहा भाई बुड्ढी चौक, यहाँ से हम जाते हैं घर की तरफ। और आज के डिनर में बनेगा क्या, ये सोचने की टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि हनु ने ले ली थी फ़िश ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमने फ़िश ले ली थी, तो आज डिनर में भी वही बनेगा। तो हम पहुँचते हैं शिवलेरी चौक पे। ये रहा भाई राशन, राशन मैं रखती हूँ घर पे, और ये रही पौध। तो घर आते ही हनु को रहता है कि अच्छा पौध ले ली, तो चलो सबसे पहले इन्हीं को ही लगा लेती हूँ। तो भाई ये था मेरा बहुत प्यारा सा व्लॉग, काफ़ी मेहनत भी मैंने करी है यार। देख रहे हो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो जल्दी से वीडियो को। और हाँ, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग कमेंट में तो ज़रूर बताना। तो ये रही मेरी छोटी सी क्यारी, जहाँ पे हनु अब जाके लगाएंगे पौध, और जो पापा का सामान था वो पापा को देने के लिए गए।